सबसे पहले तो फिरोज़ाबाद में संभावित डेंगू से जो मृत्यु हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेके अपने स्वयं वहां जाके उसका दिशा निर्देश दिया, सबको बुला के वहां के कार्रवाई करने के लिए कहा। उस समय जो मृत्यु हुई थी वो 42 की संख्या थी, जिसमें अधिकांश लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में मृत्यु हुई थी और कुछ लोग घर पर भी हुई थी। मृत्यु होने के बाद की जो स्थिति थी उसको संभाला गया, मगर जिनकी मृत्यु हो गई थी उनका सैंपल नहीं लिया जा पाया क्योंकि वो बाद में पता चला। उसके बाद से नगर निगम के साथ में मिल के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी टीम थे लगातार काम किए। वहाँ सैंपल जितने भी इस तरह के बीमार लोग हैं उनको सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, वहाँ सैंपल लिया गया और नगर निगम में जो भी सफाई और कूड़े का प्रबंधन होना था वो साथ साथ में किया। घर घर पर जाके सर्वे शुरू हो गया था और उस सर्वे के माध्यम से जिस भी घर में कहीं लावा मिला, कहीं साफ पानी में इस तरह का डेंगू के जो ये होते हैं वो कहीं मिला हुआ तो उसको ठीक करवाना और सभी को माने एक प्रकार के जागरूक करना कि अगर कहीं भी आपके फ्रिज के नीचे घर के अंदर कोई कंटेनर में कुछ भी पानी हुआ जिसमें डेंगू का लावा मिल रहा है उसको नष्ट करने के लिए एक पूरा अभियान चलाया गया था। और इसी तरह उसके बाद मथुरा में भी इस बात को किया गया। तो मथुरा में अलग से जो सैंपल लिए गए थे और अभी आपके आईसीएमआर की भी रिपोर्ट आई हुई है कि कई ऐसे बुखार हैं जो डेंगू नहीं है मगर डेंगू का एक अधिक फॉर्म आता है D2 करके। तो D2 के फॉर्म के उनने कहा कि ये पहली बार इस बार आया है, वो थोड़ा सा खतरनाक भी है और उससे जो हो रहा है उसका जो भी प्रोसीजर वो बताते हैं ट्रीटमेंट का वो भी हम लोग उसको कार्य कर दिए। और इसके अतिरिक्त तो हमने 5 तारीख से ही एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी जनपद हैं 75 जनपद में टीम्स लगा के घर घर जांच करना, आशा वर्कर के माध्यम से, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से हमारे सारे फील्ड स्टाफ इस समय घर घर जाके ये जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों को बुखार है, किस तरह का सिम्टम है। सैंपल लेने लायक है तो सैंपल भी लिया जाए। उसके डेली फिगर्स हम लोग के पास बराबर आते भी हैं। और सरकारी जो हमारे अस्पताल है जिसमें हमने कोविड के लिए जो रखा था, व्यवस्था रखी थी, वो कोविड वाला व्यवस्था के लिए फिलहाल अभी हमने डेंगू के केसेस को उसमें शिफ्ट कर दिए गए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो। अब उन जगहों पर जहां हमने खाली रखा था वो सारे के सारे डेंगू के मरीज या डेंगू से जुड़े हुए अन्य बुखार, वायरल फीवर, बुखार, डायरिया, चिकनगुनिया, काला अज़ार, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इस तरह के जो भी बीमारियां आ रही हैं वो सब अब सरकारी उसमें खोल दिए गए, जिसका पूरा ट्रीटमेंट उनका हमारे पास पहले से ही उसका पूरा व्यवस्था था, वो ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसमें 7 बजे से लेकर करीब 9 साढ़े 9 बजे तक 2.5 घंटा का एक वीसी भी लिया। सभी प्रशासन, जिले प्रशासन प्लस हमारे सीमोर के साथ में एक दिशा निर्देश भी दिया और लगातार इसमें कम करने के लिए पूरी टीम लगाई है। नोडल अधिकारी आपके यहाँ स्टेट स्तर से भी 4 दिन के लिए वहाँ गए थे इसको मैनेज करने के लिए। सर ये कोविड वार्ड्स को भी अब स्पेस दे दिया गया, कोविड बेड्स की उपलब्ध हो रही है, बेड की कमी है, स्ट्रेचर की कमी है, एक बेड पे 2-2, 3-3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीरों में। कहीं कहीं हो सकता है मगर अब तो कहीं इसमें कमी नहीं है क्योंकि जब हमने ऑलरेडी 8,000 या 10,000 से ऊपर की हमारी तैयारी हो गई थी पीडियाट्रिक वार्ड में, मेडिकल कॉलेजेस में एंड जिला अस्पताल एंड CHC पर, तो वो हमारे पास पहले से ही तैयार था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं उतना संख्या नहीं है जिसमें कम पड़ेगा। डेंगू के अगर आप टोटल संख्या देखेंगे तो 1374 कल तक था और ये पूरे प्रदेश में 58 जनपद के अंदर का है। उसमें विशेष करके खाली मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर इस तरह के केसेस और लखनऊ जैसे, लखनऊ में आपके डायरिया के बहुत केसेस निकले थे, देवरिया साइड में आपके काला अज़ार के केसेस निकले थे, कहीं चिकनगुनिया का केस निकला था, इन्फ्लुएंजा का केस अलग अलग जगह निकला था, मलेरिया का केसेस निकले थे बरेली और उस तरह के एरिया में। तो ये इस सीज़न में जिस तरह से इस सब संचारी रोग जो अभी बीच बीच में निकल रहे हैं इनका पूरा व्यवस्था साथ साथ किया गया है और उस प्रबंधन के द्वारा घर घर की समीक्षा करके, घर घर की जांच करके उसमें ये पूरा हम लोग देख रहे हैं और कहीं कोई इस तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रहा। इस समय इसमें पूरा मैनेजमेंट के साथ इसमें काफ़ी केसेस घट गए हैं। अच्छी बात है कि कांग्रेस अपने नेता को अब आखिरी 3 महीना 4 महीना रह गया है तो अपनी नेता को लेके आए हैं। सभी पार्टी सक्रिय हो गए आगामी चुनाव को देखते हुए। कांग्रेस में कोई जान फूकने वाला है नहीं, कांग्रेस से बहुत सारे लोग छोड़ के दूसरे अन्य पार्टी में जा ही रहे हैं। तो अब लेट लतीफ़ आने के बाद भी अगर प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं और अपने बाकी बचे कुचे लोगों को संभाल रहे हैं तो अच्छी बात है, वो अपना तैयारी करें
और अपनी संगठन बनाए और उस संगठन को आगे करके अपना सब करें। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज एक मैसेज दिया सुबह ट्वीट के जरिए कि किसी दागी को टिकट दे देंगे, मुख्तार अंसारी को टिकट दे देंगे और अगर हम सरकार में आएंगे तो सभी दागियों और बाहुबलियों पर कार्रवाई करेंगे। ये भी बहुत अच्छी खबर है कि अब राजनीतिक दल के लोग इस बात को संज्ञान ले रहे हैं कि जनता की जो अपेक्षा है और जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएँ और इस तरह के आपराधिक लोग, छवि के लोग को दूर रखे। तो इसमें आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है और ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता के दबाव पर अगर अच्छे कैंडिडेट चुन के आते हैं, साफ सुथरी छवि वाले, तो जनता के बीच में उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा, काम भी अच्छा करेंगे और बहुत सी चीज़ें अपने अपने विधानसभा में हो सकेगा।